My dear students, this is Firdaus Rahman and here I am to cover your Unit 4 Chapter 2, which is a little fish story. So in this video I am going to cover word meaning of this chapter. So let's start. The first word is million and the meaning of million is 10 lakhs. The first word is, tell me. Yes, million and the meaning of million is 10 lakhs. तो मिलियन का क्या मतलब होगा? 10 लाख को हम 10 लाख को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिलियन कहते हैं. नाउ द सेकेंड वर्ड, योर सेकेंड वर्ड इज फ्लॉडरिंग. सो द मीनिंग ऑफ फ्लॉडरिंग इज बी इन डेंजर ऑफ फॉलिंग. तो हम कभी भी ऐसा होता है कि पता चले आपको किसी चीज़ से कि आप किसी डेंजर में यानी कि किसी ख़तरे में फंसने वाले हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? फ्लॉडरिंग कहेंगे. नाउ द थर्ड वर्ड, योर थर्ड वर्ड इज़ मेस. सो द मीनिंग ऑफ मेस इज़ मटेरियल that is like a net. What is the meaning of mess? Material that is like a net. So in this chapter we will study about a fish and that fish caught into a mess. तो इस स्टोरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक फ़िश है और वो एक मेस में फंस जाती है. और वो मेस क्या रहता है? वो मेस रहता है, एक नेट रहता है जिसमें वो जाके फंस जाती है. Now your another word. The another word is howl and the meaning of howl is pull with force. What is the meaning of howl? Pull with force. अगर हम किसी चीज़ को बहुत फोर्सली, बहुत ताकत लगा के खींचते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? हाउल कहते हैं. नाउ कंटेंटेड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंटेंटेड? सेटिस्फैक्शन. अगर कोई चीज़ करके हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, यानी कि वो चीज़ करके हमें लगता है कि हमने अपनी पूरी मेहनत, अपनी ताकत लगा दी, संतुष्ट हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कंटेंटेड. नाउ योर अनदर वर्ड. योर अनदर वर्ड इज स्प्लैशिंग and the meaning of splashing is fall in something in irregular drops. What is splashing? Fall in something in irregular drops. अगर कोई चीज़ गिरता है कहीं से, है ना, और वो इरेगुलर गिरे, यानी कि उसके एक बूंद गिरने से दूसरे बूंद में कोई फिक्स टाइम नहीं हो, कोई बूंद कभी गिर जाए, कोई बूंद कुछ देर के बाद गिरे, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? स्प्लैशिंग. Now your another word. Your another word is impede and the meaning of impede is to remove everything. What is the meaning of impede? Tell me. Yes, to remove everything. अगर हम कोई चीज़ कहीं से बिल्कुल खाली कर देते हैं, चाहे वो कोई जगह हो, कोई बॉटल हो, कोई लंच बॉक्स हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? इम्पटीड कहेंगे. उसे ही हम क्या कहते हैं? इम्पटी करना. तो इम्पटी से ही क्या बना है? इम्पटीड. नाउ योर अनदर वर्ड. योर अनदर वर्ड इज़ रिगल्ड एंड द मीनिंग ऑफ रिगल्ड इज़ ट्विस्ट एंड टर्न. अगर कोई चीज़ को हम लोग, वो चीज़ अचानक से बिल्कुल बदल जाती है, बिल्कुल चेंज आ जाता है, जैसे कि हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा होने वाला है और वो बिल्कुल जैसा हम सोच रहे हैं उससे उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? रिगल्ड, यानी कि ट्विस्ट एंड टर्न. नाउ योर लास्ट वर्ड. द लास्ट वर्ड इज़ वार्निंग एंड द मीनिंग ऑफ वार्निंग इज़ वार्न्स ऑफ समथिंग. अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ के लिए वार्निंग मिल सकती है, अगर वो चीज़ सामने वाले को पसंद नहीं है या फिर आप वो चीज़ गलत कर रहे हैं. जैसे कि आप क्लासरूम में होते हैं तो आप बार बार शैतानी किए जा रहे हैं, शाउटिंग कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो टीचर जो आपको वार्निंग देता है कि ये फर्स्ट वार्निंग है, इसके बाद अगर तुम रिपीट करते हो ये काम को तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा. ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? वार्निंग कहेंगे. किसी चीज़ के लिए मना करना. ठीक है. So again I am repeating. Your first word is million and the meaning of million is 10 lakhs. Floundering and the meaning of floundering is be in danger of falling. Messes and the meaning of messes is material that is like a net. Haul and the meaning of haul is pull with force. Contended and the meaning of contended is satisfaction. Splashing and the meaning of splashing is fall in something in irregular drops. Impeded and the meaning of impeded is to remove everything. Wriggled and the meaning of wriggled is twist and turn. Warning and the meaning of warning is want of something. So this is your word meaning which is completed now. Now your homework. So your homework is
You have to first write down these words in your English copy, and after writing it you have to remember. So this is your homework. Got it everyone? Okay.